हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन एंड वेलकम टू कोडिंग हंट। तो यार HTML के ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले एक और वीडियो बना के रखी है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। HTML का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ HTML के एलिमेंट्स बेसिक वाले और कुछ एट्रीब्यूट्स हमने देखे कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ नए एट्रीब्यूट्स और कुछ नए एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी VS कोड ओपन करने की। तो यार VS कोड का इंस्टॉलेशन सभी हमने कवर करके रखा है अगली वाली मतलब जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ अपना VS कोड। तो मैं इसके लिए करूँगा अपना फोल्डर ओपन। फोल्डर के अंदर मैं कर रहा हूँ ओपन विथ कोड। ठीक है, तो VS कोड के अंदर ये वाला मेरा जो फोल्डर था वो ओपन हो जाएगा। अब मुझे करना है यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है। मैं नाम रखूँगा tutorial2.html। ठीक है, तो ये मेरी नई एक फाइल बन गई। अब फाइल के अंदर मुझे लगाना पड़ेगा बॉयलर प्लेट कोड। यार ये सारी चीज़ें मैंने कवर करके रखी है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख सकते हो जिसने भी नहीं देखा वो। ठीक है, उसकी हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऊपर आई वाले कार्ड में आपको मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो हम देखने वाले कुछ बेसिक से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के अंदर क्या आता है तो हम देखेंगे। पहले एक पैराग्राफ लगाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कोडिंग हंट लिख देता है। चलो हेलो कोडिंग हंट। अब हम इसको ओपन करने वाले हैं लाइव सर्वर के अंदर। तो लाइव सर्वर भी मैंने बता के रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक पैराग्राफ लगाया और यहाँ पे दिख रहा है हमारे पेज के अंदर कि हेलो कोडिंग हंट। अब मुझे इसको ना कोडिंग लिखा है जो उसको मुझे करना है थोड़ा सा बोल्ड। तो उसके लिए हमारे HTML के अंदर आता है बी एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि बोल्ड। ठीक है, तो मैं इसको रैप कर देता हूँ बी के अंदर, मतलब बोल्ड वाला जो एलिमेंट था उसके अंदर। अब मैं उसको सेव करता हूँ और जाते अपने ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र पर हमें दिख जाएगा हेलो कोडिंग हंट लिखा हुआ, पर जो कोडिंग लिखा था जिसको हमने रैप किया था बी टैग के अंदर वो आ रहा है थोड़ा सा बोल्ड में। ठीक है, तो अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स दिखाना हो तब हम ऐसे कर सकते हैं, इसको बी टैग के अंदर रैप कर देंगे और दिखा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। अगर मैं बी जो क्लोजिंग है उसको मैं लास्ट में कर दूँ हंट के बाद तो वो भी हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बी एलिमेंट, बोल्ड वाला एलिमेंट। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, दूसरी बारी तीसरी बारी। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई ओपन किया और यहाँ पे आई क्लोज कर दिया। अब देखो ओके, मैं इसको निकाल देता हूँ पहले। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया और जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र पर। तो जो कोडिंग हंट लिखा था वो थोड़ा इटैलिक आ रहा है, देखो थोड़ा सा मुड़ा हुआ आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है यहाँ पे आई एलिमेंट की मदद से। तो यार HTML के अंदर आई एलिमेंट क्या काम में आता है, थोड़ा सा टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद एक और एलिमेंट हमारे पास होता है जो कि है डिलीट। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं करता हूँ यहाँ पे इसको कॉपी नीचे की तरफ और जो आई लिखा था उसकी जगह में डाल देता हूँ DEL और उसको क्लोज भी कर देंगे, लिखेंगे DEL। फिर मैं इसको करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो कि जो कोडिंग हंट लिखा था जो कि उसके अंदर हमने रैप करके रखा था उसके ऊपर एक लाइन आ रही है। ठीक है, लाइन थ्रू दिख रहा है। तो वो कैसे आ रहा है DEL टैग की मदद से, मतलब कोई चीज़ को डिलीट की हुई बता रही है। अभी डिलीट मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ से गायब ही हो जाएगी, बस उसके ऊपर एक लाइन थ्रू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक और एलिमेंट, तो हम सेम चीज़ करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और DEL के अंदर हम लगा देते हैं उसकी जगह पर मार्क। ठीक है, तो मैंने मार्क ओपन कर लिया और यहाँ पे मार्क को क्लोज कर दिया। अभी हम सेव करते हैं इसको और ले चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो उसको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लग गया और मार्क हो गया। देखो येलो कलर का दिख रहा है ना, वो टेक्स्ट जिसको हमने रैप किया था मार्क के अंदर। तो ये होता है हमारा मार्किंग करने के लिए, कोई चीज़ को हमें हाईलाइट करनी हो तब इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स थे जो हमने कवर कर लिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। तो यार स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, आपने अगर सुना होगा कि CSS को हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा इनलाइन CSS, एक हो गया हमारा इंटरनल CSS और तीसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS। तो यार उसमें से जो इनलाइन CSS बोलेंगे हम उसी को बोलेंगे हम स्टाइल एट्रीब्यूट। तो यार स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, तो पहले मैं तो ये बोल्ड वाला निकाल देता हूँ और सिर्फ हेलो कोडिंग हंट लिखा हुआ रहने देता हूँ। ठीक है, तो अभी पैराग्राफ के अंदर जैसे हम बाकी सारे एट्रीब्यूट्स लिखते थे वैसे ही इसके अंदर लिख देना है मुझे स्टाइल। फिर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करके उसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो सारी की सारी हमारी मानी जाएगी CSS। तो यार CSS के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बेसिक वाली दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, बाकी तो हम कवर करेंगे CSS वाले कोर्स के अंदर। तो स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमारा आ जाएगा कलर। तो यार कलर क्या होता है, कलर होता है हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। तो यार मैंने कलर लिख दिया प्रॉपर्टी। देखो
CSS के अंदर जो पहली वाली आएगी उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। ये जो कलर लिखा मैंने वो है हमारी प्रॉपर्टी। फिर कॉलन का यूज़ करते हैं उसको वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। तो कलर पर कौन सा कलर, तो लिखेंगे कॉलन के बाद के हमें कर दो भाई रेड कलर। फिर मैं करता हूँ सेव और जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो कि जो फॉन्ट का कलर था वो थोड़ा सा आ रहा है रेड, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा रेड ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी कलर की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रेड की जगह कर देता हूँ ग्रीन। फिर मैं करता हूँ सेव और जाते अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर देखो आप ग्रीन लिखा, मतलब जो टेक्स्ट था वो ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर एट्रीब्यूट, सॉरी कलर प्रॉपर्टी, और एट्रीब्यूट हो गया हमारा स्टाइल, ठीक है। तो इसके बाद एक और हमारा प्रॉपर्टी और वैल्यू है जो कि है बैकग्राउंड कलर। तो यार कोई भी चीज़ का हमें बैकग्राउंड कलर लगाना हो तब हम कैसे लगा सकते हैं, तब हम करेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे कोई भी कलर का नाम। तो यार यहाँ पे बहुत सारे कलर मुझे अवेलेबल मिल रहे हैं तो मैं उसी में से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने येलो लिख दिया, फिर मैं सेव करता हूँ और जाता है ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारा पैराग्राफ एलिमेंट था ना उसको पूरे का पूरा मतलब बैकग्राउंड कलर लग गया। तो यार ऐसे लगा सकते हैं हम बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये कलर लिखा और फिर ये बैकग्राउंड कलर लिखा, तो उसके बीच में ना मैंने सेमी कॉलन लगाई। तो यार सेमी कॉलन क्या होता है, वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने ख़त्म किया जो भी कलर वाला था उसको, उसके बाद एक नया स्टेटमेंट डाला या फिर एक नई प्रॉपर्टी और वैल्यू डाली। तो उसको हम कैसे ला सकते हैं, ऐसे करके डाल सकते हैं, ठीक है। पर बीच में हमें लिखना है सेमी कॉलन, ठीक है। तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइन। तो यार टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करना है हमें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पर अभी हम देखेंगे सेंटर, ठीक है। फिर मैंने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर हम सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ जो भी था हमारा पैराग्राफ उसको हमने कर दिया सेंटर में। अगर हमें जो टेक्स्ट लिखा था उसको सेंटर में लाना हो या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड ले जाना हो तब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो सेंटर की जगह अभी मैं करता हूँ राइट, फिर मैं सेव करता हूँ और जाता है ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट लिखा था वो राइट साइड में चला गया और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड में तो आता ही है, तो हम लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट में ही आता है, ठीक है। तो एक और भी प्रॉपर्टी है जो कि हमारी फ़ॉन्ट साइज़। तो यार अगर हमें फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी हो तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं फ़ॉन्ट और साइज़, ठीक है। मैंने लिख दिया फ़ॉन्ट साइज़। फिर उसके अंदर हमें वैल्यू असाइन करनी है पिक्सल के अंदर, मतलब जितनी भी हमें वैल्यू चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लार्ज स्मॉल मीडियम ये सारी चीज़ें तो है ही, पर हम पिक्सल के अंदर लिख सकते हैं और नॉर्मली हम पिक्सल के अंदर ही लिखते हैं क्योंकि हमें अपनी वैल्यू चाहिए जो भी हम चाहते हैं वो वाली। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी 20 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। मैं टेक्स्ट लाइन को लेफ़्ट की जगह सेंटर रखता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। फिर मैं इसको 20 की जगह कर देता हूँ मैं 40 पिक्सल, तो ये हो जाएगा 40 पिक्सल। तो यार ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़। तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट कवर कर लिया। उसके बाद इसकी जो बेसिक वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी कि आप अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगा के आपको थोड़ा अपना पेज थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टेबल्स की। तो यार HTML के अंदर टेबल्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारा अगर डेटा है तो आपको टेबल में दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो टेबल को हम कैसे लिखेंगे, तो टेबल के लिए हमारे पास होता है एक टेबल एलिमेंट। तो मेन हमने टेबल एलिमेंट ले लिया, इसी के अंदर लिखा जाएगा हमारा पूरा का पूरा टेबल। तो यार देखो टेबल कैसे बनता है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से। मतलब रो लिखेंगे, बहुत सारी रोज होंगी और बहुत सारी कॉलम्स होगी, उसके अंदर हमारा डेटा भरा पड़ा होगा, तो हम ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी TR है मतलब टेबल रो, मतलब जितनी भी हमें रोज चाहिए उतनी हम लिखेंगे TR। तो पहले मैं TR लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं टेबल हेडिंग और टेबल डेटा का। तो यार टेबल हेडिंग क्या होता है, तो जो भी आप पहले देखते हो टेबल के अंदर जो भी हेडिंग लिखा होता है जैसे स्टूडेंट नेम, एज, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो हमारा नॉर्मली होता है टेबल हेडिंग। और जो डेटा लिखा हुआ रहता है वो होता है टेबल डेटा। तो जल्दी से हम लिख देते हैं यहाँ पे TR के अंदर TH, उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम इसको मैं करता हूँ फिर कॉपी, 3 बारी कॉपी करते हैं। चलो नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एज और तीसरी बारी लिखते हैं रोल नंबर। चलो रोल नंबर। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और जा रहे हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ पे देखो आपको अभी टेबल वाला मतलब नहीं दिख रहा होगा टेबल जैसा, तो उसको हमें बॉर्डर लगानी पड़ेगी तब दिखेगा। तो यार बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, आप CSS से भी लगा सकते हो, पर अभी हमने CSS उतनी सीखी नहीं, तो डायरेक्ट हम एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे। टेबल जो हमारा एलिमेंट था उसके अंदर वहाँ पे लिखेंगे हम बॉर्डर
इक्वल्स टू करके उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। पिक्सल नहीं लिखना है इसके अंदर, बस वैल्यू डालनी है 1 2 3 4 जितनी भी हम वैल्यू चाहे वो डाल सकता है, ठीक है। तो अभी मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इसको बॉर्डर लग गई। अभी नेम एज और रोल नंबर तो आ गया, पर उसके अंदर मुझे डेटा भी डालना है। तो डेटा कैसे डालेंगे, सिंपल यहाँ पे टीआर को मैं करता हूँ कॉपी, और जो टीएच थे सारे के सारे उसके अंदर मैं टीएच की जगह पे लिख देता हूँ मैं टीडी। अब टीडी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे टेबल डेटा चाहिए ना कि हेडिंग, और मैं आपको डिफरेंस भी समझाता हूँ कि टेबल डेटा क्या होता है और टेबल हेडिंग क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे टीडी कर दिया। नेम की जगह में कोई भी नाम लिख दूंगा, कौन सा नाम लिखता हूँ, चलो मेरा ही नाम लिख देता हूँ जतिन। एज लिख देता हूँ मैं 20 और रोल नंबर लिख देता हूँ मैं 3, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो आप देखो नेम वाली जो कॉलम थी उसके अंदर एक नाम लिखा हुआ आ गया, एज वाली में एज लिखी हुई आ गई, और रोल नंबर के अंदर रोल नंबर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब देखो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये थोड़ा सा हमें बोल्ड दिख रहा है, जो भी हमारा टेबल हेडिंग था वो, और जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल वाला जो दिखता है वैसे दिखता है, ठीक है। और जो टेबल डेटा है वो टेक्स्ट अलाइन कौन सा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और जो टेबल हेडिंग है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा। अगर हमारा डेटा थोड़ा सा बड़ा है तो वो सेंटर में दिखेगा, ठीक है। अगर टेबल की हम विड्थ भी बढ़ा देते हैं तो वो भी सेंटर में दिखेगा। तो ये था डिफरेंस। अभी हमें बहुत सारा डेटा ऐड करना है। अभी ऐसा तो नहीं ना कि एक ही कॉलम लगा दी और मतलब 2 ही रो लगा दी, एक में हेडिंग्स आ गए और एक में डेटा आ गया, पर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा या फिर बहुत सारे नाम जो भी डेटा है हमें लगाना है। तो इसको जल्दी से करता हूँ कॉपी, फिर जतिन की जगह मैं कोई और नाम लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ मगन। मगन की एज कर देंगे 25 26, ठीक है। और इसका रोल नंबर कर देते हैं 10, और एक नाम लिख देते हैं 1 2, चलो मगन लिख दिया। इसके बाद एक और नाम लिख देते हैं माही, उसकी एज कर देते हैं 21, और उसका रोल नंबर कर देते हैं 5। फिर एक नाम लिख दिया हीरल, उसकी एज कर देते हैं 20 और रोल नंबर कर देते हैं 15, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ और जाने देते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यार आप देख सकते हो बहुत सारा डेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैंने अभी तो 4 नाम लिखे या फिर 4 ही कॉलम्स बनाई, 3 ही कॉलम बनाई, नेम एज और रोल नंबर। पर ऐसे बहुत सारी कॉलम्स भी बना सकते हैं हम और बहुत सारा डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल टेबल। आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ सारे हेडिंग आ गए और डेटा लिखा है वर्टिकली। अब मुझे ना हॉरिजॉन्टली डेटा को लिखना है, तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले करूँगा, इसको रिमूव कर देता है, चलो ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और जो हमारा टीएच लिखा था ना, अब मुझे कितनी 3 रोज चाहिए, क्यों, क्योंकि हम बना रहे हॉरिजॉन्टल, इसलिए। तो मैं 3 रो बना लेता हूँ जल्दी से, 1 2 और 3। अब जो दूसरा वाला था हमारा, इसमें रखेंगे एज को, ओके, इसमें रखेंगे एज को और इसमें रखेंगे रोल नंबर को। अब मैंने क्या किया देखो, हाँ ओके, मैं इसमें से भी रिमूव कर देता हूँ। ओके देखो, जो पहली वाली रो थी उसके अंदर मैंने एक टीएच लिया, दूसरी वाली रो के अंदर भी टीएच लिया, तीसरी वाली में भी टीएच लिया। अभी पहले हमने किया था कि एक ही रो के अंदर सारे टीएच ले लिए थे। अभी मैंने अलग अलग रो के अंदर अलग अलग टीएच लिए और उसके अंदर जो भी नाम था हमने लिख दिया, नेम एज और रोल नंबर। अभी हमें डेटा कहाँ पर एंटर करना है, तो डेटा करना है हमें सारी की सारी रो के अंदर। अब टीएच के बाद में मैं लगा रहा हूँ टीडी। टीडी के अंदर मैं लिख दूंगा नाम, ओके, मैंने टीडी यहाँ पे लिखा और नाम ऊपर लिख रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ टीडी के अंदर और यहाँ पे हम लिख देंगे नाम, ठीक है। और दूसरे वाले के अंदर हम लिख देंगे एज। यहाँ पर भी मैं सेम लिखूँगा टीडी और उसके अंदर मैं एज लिख देता हूँ 20, और तीसरे वाले में भी लिख देता हूँ टीडी और उसके अंदर लिख देता हूँ रोल नंबर मेरा था 3, ठीक है। फिर मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि ये कौन सा टेबल बन गया, हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल बन गया, कि सारे के सारे हेडिंग्स थे वो वर्टिकली दिख रहे हैं और डेटा आएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इस तरह का हमें टेबल बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। अभी जल्दी से मैं थोड़ा और डेटा डाल देता हूँ, एक और टीडी ले लूँगा, उसके अंदर नाम लिख देंगे, फिर एक और टीडी नीचे दूसरी रो के अंदर, उसके अंदर लिख देंगे एज, ठीक है। और इसके अंदर भी लिख देते हैं रोल नंबर, ओके। यहाँ पे मिलूँगा एक और टीडी, उसके अंदर रोल नंबर लिख देते हैं, कौन सा था पता नहीं, कोई भी लिख देते हैं और सेव करके जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो ऐसे हम बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल, और जो पहले वाला था वो हो गया हमारा वर्टिकल टेबल। तो यार यही होता है हमारा टेबल। हमने आज कवर किया कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स, टेबल कवर किया और स्टाइल एट्रीब्यूट को कवर किया, ठीक है। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही। आगे हम लेके आएंगे और भी शानदार मतलब मज़ेदार HTML के एलिमेंट्स, और सारा का सारा HTML हम कवर करने वाला है। तो यार आपने अगर फिर से बताऊंगा कि आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, और
HTML सीरीज़ को आप फॉलो करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक आपको मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर बना दूंगा, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो यार इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।